नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही प्राचीन और गहरे दर्शन की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है जैन धर्म की, एक ऐसी परंपरा जो हमें अहिंसा और सत्य का एक अनोखा रास्ता दिखाती है। हर परंपरा, हर दर्शन किसी न किसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढता है ना? जैन धर्म का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र लगातार चलता रहता है, इससे हम कभी आजाद हो सकते हैं? इसी आजादी को, इसी मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है और यही जैन धर्म का सबसे बड़ा मकसद है। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि जैन शब्द आया कहाँ से? तो ये निकला है जिन शब्द से, जिसका मतलब होता है विजेता। पर किस चीज का विजेता? उस इंसान का जिसने अपनी इच्छाओं पर, अपने मन पर, अपनी बातों पर और अपने कामों पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली हो। तो इस पूरे विश्लेषण में हम सबसे पहले जैन धर्म का एक परिचय लेंगे, फिर 24 तीर्थंकरों की परंपरा को जानेंगे, जीवन के 5 महाव्रतों को समझेंगे, इसके पवित्र ग्रंथों पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है। तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म के परिचय से। एक ऐसा मार्ग जिसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी जीवन और मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए आज़ादी। अच्छा, तो मोक्ष का ये रास्ता दिखाया किसने? जिन्होंने ये रास्ता दिखाया उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। वो ऐसे आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे जिन्होंने पहले खुद मुक्ति पाई और फिर बाकियों के लिए भी रास्ता बना दिया। जैन परंपरा ये मानती है कि समय के हर चक्र में कुल 24 तीर्थंकर होते हैं। ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक पूरी आध्यात्मिक विरासत को दिखाती है। इस महान परंपरा की शुरुआत करने वाले थे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और इस युग के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे भगवान महावीर, जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को बहुत विस्तार से समझाया और पूरी दुनिया तक पहुंचाया। अब बात करते हैं जैन धर्म की, एकदम नींव की, यानी वो 5 महाव्रत जिन पर चले बिना मोक्ष का रास्ता पूरा ही नहीं हो सकता। ये 5 व्रत हैं। पहला, अहिंसा, मतलब मन से, बातों से या काम से किसी भी जीव को तकलीफ न पहुंचाना। दूसरा, सत्य, यानी हमेशा सच बोलना। तीसरा, अस्तेय, जिसका मतलब है चोरी न करना। चौथा, अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा न करना। और पांचवा, ब्रह्मचर्य, यानी एक डिसिप्लिन्ड, एक संयमित जीवन जीना। तो ये सारा ज्ञान, ये सारी शिक्षाएं हमें मिलती कहाँ से हैं? इनका स्रोत है जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ, जो सही तरीके से जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। इनमें 2 ग्रंथ बहुत प्रमुख हैं। एक है तत्वार्थ सूत्र, जिसमें जीवन और धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनका सार दिया गया है, और दूसरे हैं आगम ग्रंथ, जिनमें भगवान महावीर के उपदेशों को सहेजा गया है। ये ग्रंथ सच में ज्ञान का भंडार हैं। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये बातें आज के मॉडर्न दौर में कितनी मायने रखती हैं। आइए देखते हैं कि जैन धर्म का आज के जीवन पर क्या असर है। देखिए, आज भी जैन समुदाय के लोग इन सिद्धांतों को जीते हैं, जैसे उनका शाकाहारी होना। ये सिर्फ एक खाने की आदत नहीं है, बल्कि हर जीवित प्राणी के लिए एक गहरे सम्मान का प्रतीक है। और उनकी सादगी और नैतिकता से भरी जीवन शैली आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में एक शांत और स्थिर रास्ता दिखाती है। अगर जैन धर्म के पूरे संदेश को सिर्फ 3 शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे अहिंसा, संयम और शांति। यही वो संदेश है जो ये धर्म आज भी पूरी दुनिया को दे रहा है। और इसी के साथ हम एक बहुत गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। जरा सोचिए, आज की दुनिया में जहाँ चारों तरफ इतना तनाव और हिंसा है, वहाँ अहिंसा का सिद्धांत हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी हो सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।